एरिज़ोना में अमीर नौजवान ख्वातीन के कत्ल का एक सिलसिला सीरियल किलर के मखसूस दस्तखत रखता है। शराब जासूस चार्ल्स मेंडोजा को पॉल वाइट से मिलने की रहनुमाई करते हैं, जो कि अमीर लोगों के घरों में हाई-फाई सिस्टम नस्ब करने का माहिर है। उसका खास हुनर शोर मचाना है, जो उसके सर में हवा के सुराखों से गूंजता है और इसे दिखाता है कि स्पीकर की आवाज कहां से आनी चाहिए और कमरे में गूंजती है। उसकी शादी जॉन से हुई है, जिसे 10 साल पहले उसने अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड माइक डी सेंटोस से दूर कर दिया था। मेंडोजा की तरफ से जॉन से पूछताछ की जाती है, लेकिन वो उसकी उन बातों पर यकीन नहीं करती कि उसका शौहर किसी न किसी तरह कत्ल में मलूस है। मुख्तलिफ फ्लैशबैक्स जॉन के माइक के साथ पिछले ताल्लुकात को जाहिर करती हैं और बाद में बताती हैं कि ये कैसे हुआ कि उसने इसे छोड़ दिया। जोड़े ने पॉल से मुलाकात की और उससे दोस्ती की। माइक की तजवीज़ पर वो और माइक एक साथ हरण के शिकार के सफर पर जाते हैं। पॉल एक हरण को गोली मारता है और इसे बेदर्दी से मुसख कर देता है और मारने के बारे में अपने बीमार जज्बे का मुजाहिरा करता है। उसका मकसद जज़वी तौर पर माइक को डराना है, जो ये करता है। माइक ने जॉन और पॉल को प्यार करने के बाद पकड़ लिया और पॉल ने ऐलान किया कि वो माइक की जगह लेगा। मैं एक हूँ, पॉल कहते हैं। माइक अपनी बंदूक पॉल के सर के पीछे रखता है, लेकिन जॉन को कत्ल न करने का फैसला करता है और इसे छोड़ देता है। अब तक जॉन एक पड़ोसी शहर में एक गैस स्टेशन पर काम करने वाले माइक डी सेंटोस से मिल गई है। माइक ने इसे बताया कि वो सर पर शदीद चोट के बाद जेल से बाहर आया है। वो सोचता है कि जिंदगी ऊपर देख रही है। वो उससे वादा करता है कि वो पुलिस को नहीं बताएगा कि उसने इसे देखा है। जॉन को जल्द ही पता चला कि पॉल ने ज़ना किया है। पॉल के टायरों को पंक्चर करके वो इसे हालिया कत्ल के लिए एक अलीबी फ्राहम करती है। वो उससे मुआफ़ी मांगता है कि उनके पुलिस उससे अपने शकों को दूर करती है। घर में जॉन घर में रेंगने वाली जगह को देखता है और पॉल के मुतासिरीन के जिस्म के महफूज हिस्सों को कागज और प्लास्टिक में लिपटा हुआ दरियाफ्त करता है। जॉन पुलिस का सामना करती है और पॉल कत्ल करने के अपने मुहरकात की वजाहत करने की कोशिश करता है। उसका ख्याल है कि इसे मंतख किया गया है और वो कायनात की एकदम मौजूदगी का इजहार कर रहा है, जिसका दिल औरत है और ब्लैक होल की तरह तबाहकुन है। वो ख्वातीन को उनके मिसाइब से बाहर निकाल रहा है, लेकिन वो जॉन से प्यार करता है। अगली रात और दिन में जॉन का माइक पर एकदम एतमाद इसे फंसे में डाल देता है। पहले वो इसे पीट करने की कोशिश करता है और फिर इसे और उसकी बेटी को कत्ल करता है। वो अपने आप को भारी हथियारों से लीस करता है और अपने चेहरे को एक सामराई जिंगुजो या हिंदुस्तानी बहादुर की तरह पेंट करता है। जॉन और छोटी लड़की मुख्तलिफ समतों में फरार हो जाते हैं और जल्द ही जॉन को लावारिस खुदाई में पॉल से बचना पड़ता है। पता चला कि माइक मशीन गन से लीस वहीं रह रहा है। यकीन है कि वो पॉल से दोबारा मुलाकात करेगा। वो जॉन को बचाता है और पॉल की बंदूक छीन लेता है, इसे कान के किनारे ले जाता है। पॉल वो आवाज बनाता है जिसे वो रहने वाले कमरों के खालीपन में इस्तेमाल करता है और कान से उसकी गूंज का मजा लेता है। जिंदगी और मौत के अपने फलसफों के बारे में मुसलसल सोचते हुए पॉल एक लाइटर का इंकशाफ करता है, जिससे उसने अपनी धमाका खेज बुनियाद का फ्यूज रोशन किया है। माइक मशीन गन से उस पर गोली चलाता है और जॉन कान में झील में गोता लगाता है। पॉल और माइक दोनों तबाही के ओले में फौरी तौर पर मर जाते हैं। जॉन को बाद में अपनी बेटी के साथ मिलाया जाता है। वो जासूस मेंडोजा के साथ उस बारे में बात करती है कि पॉल के साथ 10 सालों का क्या मतलब हो सकता है, जिसकी तबाहकुन और नापाक नवीद की वो कभी समझ नहीं पाई। मार्गरेट ट्रेसी के 1983 के नावल मिस वाइट पर मुबनी